नमस्कार, ब्राइट ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम जो एल्किल हैलाइड है उसके विरचन की विधियाँ है उसको बनाने की विधियाँ पढ़ रहे थे। उसमें हम पहली विधि पढ़ रहे थे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनसे एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है। और हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के हमने वहाँ पढ़े थे, एक तो एल्केन से बनाया जा सकता है, दूसरा एल्कीन से बनाया जा सकता है। एल्केन से कैसे बनाया जाता है उसकी हेलोजनीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम पढ़ दिया था। क्रियाशीलता का क्रम क्यों होता है, कौन से हेलोजन करते हैं कौन से नहीं करते हैं, वो सारा हमने मैटर पढ़ लिया था। ठीक है, अब दूसरा हाइड्रोकार्बन है वो है एल्कीन। ये जो एल्कीन होता है उस एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है। एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, तो हमें पता है एल्कीन क्या होती है, पहले मैं बता देता हूँ। एल्कीन होती है वे यौगिक जिनमें क्या हो, द्विबंध उपस्थित हो। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या उपस्थित हो, द्विबंध। उन यौगिकों को हम कहते हैं एल्कीन। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा। इसके अलावा और हम देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी एल्कीन ही है। इन एल्कीन की विक्रिया हम किसके साथ करवाएं, HX हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो एल्कीन हाइड्रोकार्बन होता है उससे एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम भी लिख भी सकते हैं एल्कीन से कैसे करना हो। यदि एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ, एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करवाने पर या करवाई जाती है तो ठीक है, देखो क्या होगा। हमने ये तो लिखा है कि एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है, तो किसका निर्माण होगा कैसे होगा वो सारा हम देख लेते हैं। अब देखो इसमें हम देखते हैं एल्कीन है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है, द्विबंध। और इस द्विबंध के कारण, द्विबंध का मतलब इसमें एक पाई बंध है, उस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो तल से ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता। और उस अधिकता के कारण ये किसकी भांति व्यवहार करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार इसमें यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। द्विबंध है ना, द्विबंध के कारण ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अगले हम HX में देखें। HX में क्या है, H पे आ जाएगा आंशिक प्लस और इस पे आ जाएगा आंशिक माइनस। क्यों, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए आंशिक प्लस और आंशिक माइनस, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश आ गया। अब देखो इसकी नेचर है वो कैसी है, नाभिक से नहीं इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, तो ये क्या करेगा, इस धनावेशित स्पीशीज को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। धनावेशित स्पीशीज क्या है, H+। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, कौन से बंध के, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, वो किसको आकर्षित कर लेंगे, H+ को कर लेंगे। किसको कर लेंगे, H+ को। ठीक है, H+ को करेंगे तो क्या होगा, देखो यही बता देता हूँ आपको, मैकेनिज्म भी साथ में ही। CH2 पाइबंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, इसका मतलब यहाँ से पाइबंद के इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं, हटेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH2 है, उस CH2 के साथ उस बंध के द्वारा कौन जुड़ गया, H जुड़ गया। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें और क्या बच गया, H+ है वो तो किसके साथ जुड़ गया, इस CH2 के साथ पाई बंध के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया, अक्स माइनस रह गया। ठीक है, ये है प्रथम पद।
और ये धीमा होता है हमेशा। ठीक है, स्पीड से न कि क्या होता है, धीमा होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो सीधे कहाँ जाएंगे, CH2 के साथ पास। ठीक है, और इसके साथ जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH2X और CH3। ये इसकी क्या थी, विक्रिया की मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया को हम देखें, ये भी अपने पास अभिकारक था, और इस अभिकारक अभिकारक क्या था, CH2 प्लस CH2 प्लस HX, इससे सीधा क्या बना, CH3 CH2X। ठीक है, यहाँ पे एक दो कार्बन थे, दो दो हाइड्रोजन थे दोनों पे, यहाँ पे क्या हो गया, वो HX जुड़ गया। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, योग हुआ है। किसका हुआ है, HX का योग हुआ है। इस अभिक्रिया में एल्कीन पर HX का क्या हुआ है, योग। अब योगात्मक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, योगात्मक अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया, और नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पे मुक्त मूलक का निर्माण नहीं हुआ है, इसका मतलब ये मुक्त मूलक अभिक्रिया तो नहीं है। बची कौन सी, इलेक्ट्रॉन से नहीं हो रहे, नाभिक से नहीं। तो इस अभिक्रिया में हमें ये देखना है कि द्विबंध पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं जुड़ा। इलेक्ट्रॉन से नहीं, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो, जिसके पास है कमी हो, यानी H+, ये तो इलेक्ट्रॉन से नहीं ये जुड़ा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जब एल्कीन पर HX का योग करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया की हमने पूरी मैकेनिज्म पढ़ ली है। ठीक है, अभिक्रिया क्या वो पढ़ ली। अब इस मैकेनिज्म की सहायता से हमें ये क्या होगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन फाइल हो जाएगा। सबसे पहले ये बंद के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, तो या तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा या यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरे पे एक्स आके जुड़ जाएगा। यानी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया है और ये मैकेनिज्म है, ये दूसरी की मैकेनिज्म है, दूसरी अभिक्रिया क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे H जुड़ गया तो CH2, यहाँ पे जुड़ गया X, CHX और CH3। ठीक है, ये बन गया। इसकी हम मैकेनिज्म दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, अभिक्रिया हो गया, मैकेनिज्म हो गई। देखो सबसे पहले अपने पास क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इसके कारण ये किस प्रकृति का है, नाभिक स्नेही प्रकृति का है, पाइबंद के कारण है ना। इस पे हम किसका योग करवाएंगे, HX में H पे क्या है, आंशिक धनावेश, X पे आंशिक ऋणावेश। तो सबसे पहले पाइबंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये जुड़ जाएगा, CH3 CH जुड़ गया। अब इस पे क्या आ गया, धनावेश, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए तो आ गया धनावेश CH3। यहाँ पे अपने पास क्या बचा है, X माइनस, वो X माइनस यहाँ के जुड़ जाएगा, यही बना उत्पाद। उत्पाद क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH X, यहाँ पे CH2 नहीं होगा और CH3। ये हो गई मैकेनिज्म। तो ये हो जाएगी किस प्रकार से, एल्कीन से। अब देखो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। हमने एल्कीन पर HX का योग करवा दिया, हो गया। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, एक तो ये पूछ लिया एल्कीन से कैसे बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन दूसरा पूछ लेंगे कि एल्कीन पर HX का योग कौन सी विक्रिया से होता है। एल्कीन पर HX का योग कौन सी विक्रिया से होता है, तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है, दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एल्कीन पर HX का जो योग होता है, ठीक है, या एल्कीन के प्रति HX की क्रियाशीलता,
HX की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो HX देखो कितने प्रकार के हो गए, HF, HCl, HBr और HI, चार हो गए। तो सबसे जल्दी योग किसका होगा, क्रियाशीलता किसकी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या जुड़ रहा है, H प्लस जुड़ रहा है, तो जिसमें सबसे पहले H प्लस मिलेगा वही सबसे जल्दी जुड़ेगा। तो सबसे पहले H प्लस किसमें मिलता है, HI में। ये हो गया क्रियाशीलता का क्रम, क्योंकि HI में H और I के मध्य का बॉन्ड बॉन्ड जो होता है, बंध जो होता है सबसे बड़ा होता है, जिसके कारण दुर्बल होने के कारण H प्लस आसानी से मिल जाता है। प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अब एक प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, जैसे एक अभिक्रिया उदाहरण लेके हम एक अभिक्रिया कर लेते हैं पूरा। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। प्लस HX, तो वही हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, एल्किन, तो इस पे हमने जोड़ दिया। एक पे H जोड़ देंगे, कहीं पे H जोड़ दो चाहे कहीं पे X। क्यों, क्योंकि ये कार्बन भी वैसा ही है, ये कार्बन भी वैसा ही, ये भी कैसा है 2 डिग्री है, और ये भी कैसा है 2 डिग्री, कहीं पे जोड़ दिया हमने। अब एक क्वेश्चन और आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसके साथ हमें किसकी विक्रिया करवानी है, HX की। तो हमें ये तो पता है कि इस द्विबंध पे क्या जुड़ेगा, HX जुड़ना है, लेकिन H को कहाँ जोड़ें, X को कहाँ जोड़ें। यहाँ पे तो देखो हमने 3 उदाहरण पढ़े हैं, इसमें ये कार्बन भी सेम ही है, सेम का मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, ये इधर कार्बन से और इधर कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब दोनों कार्बन समान है, कहीं पे जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा द्विबंधित कार्बन की बात करें, ये CH, ये CH, ये इधर CH3 से जुड़ा है, इधर CH3 से जुड़ा है, यहाँ पे इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं, सममित एल्किन। सममित एल्किन का मतलब है दोनों द्विबंधित कार्बन परमाणु समान हो। समान का मतलब दोनों तरफ जुड़े समूह क्या हो, समान, उसे क्या बोलते हैं, सममित। तो हम कह सकते हैं कि सममित एल्किन किसकी करवाई हमने, सममित एल्किन की विक्रिया HX के साथ करवाने पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन सममित की जगह कैसा आ जाए, असममित। सममित की जगह कैसा आ जाए, असमित। असमित ही है, क्योंकि क्या यहाँ पे कार्बन से दोनों तरफ क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन से दोनों तरफ क्या जुड़े हैं, कार्बन। तो असमित पर कैसे करवाएं, किस पे H जोड़ेंगे, किस पे X जोड़ेंगे। तो इस समस्या के हल के लिए मार्कोनिकोफ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकोफ का नियम। ठीक है, क्या ये था, मार्कोनिकोफ का नियम। ठीक है, अब मार्कोनिकोफ का नियम क्या था, ठीक है, वो भी हम बता देते हैं। मार्कोफ ने बताया ये कैसी है, असमित। जब असममित एल्कीन पर असममित एल्कीन पर किसका योग करवाया जाता है, HX का योग करवाया जाता है। ये असमित होगी, इस पे HX का योग करवाया जाता है, तो HX का हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, HX का हाइड्रोजन, या दूसरा यदि HX ना हो के कोई और हो तो हम लिख सकते हैं कम विद्युत ऋणी। कैसा हो, कम विद्युत ऋणी, क्योंकि हाइड्रोजन की कम है ना, प्लस वाला हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध के उस कार्बन से, द्विबंध में 2 कार्बन होते हैं ना, तो उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर
हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक हो। ये किसका नियम था? मार्कोनिकोव का नियम। क्या बताया कि जब असमित एल्कीन पर एचएक्स का योग करवाया जाता है तो एचएक्स में से जो कम विद्युतीय होगा, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, वो द्विबंध के दोनों कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, ज्यादा। इसको हम और आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बचा क्या, एक्स। तो एक्स का मतलब ज्यादा विद्युतीय उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, कम हो। ठीक है, ये नियम बताया था। जैसे ये एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पे हम बात करें कि दो कार्बन है, द्विबंध में एच का योग करवाना, लेकिन असमित एल्कीन है, तो ये कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन 2 है, इस पे 0 है। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है, जब इस पे हम एच का योग करवाएंगे तो एच का हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे पहले से 2 है, ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे तो हमने जोड़ दिया एच, 2 और 1 कितने हो गए, 3। और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक्स। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और लिख लेते हैं हम, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे भी एल्किन है, असमित, असमित का मतलब दोनों कार्बन परमाणु समान नहीं है। इस पे तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस पे एक हाइड्रोजन एक CH3 जुड़ा है। ठीक है, इसमें हमें किसका योग करवाना है, HX। मैकेनिज्म वही होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसमें भी क्या होगा कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा हो, यहाँ पे। और हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम हो, क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे एक ही था तो X जोड़ दिया और क्या बन गया, CH3। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया कि एल्किन से कैसे बनाया जाता है, ठीक है, किस अभिक्रिया द्वारा एच का योग होता है ये पढ़ लिया, क्रियाशीलता पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ लिए, मार्कोनिकोव का नियम पढ़ लिया। ठीक है, और इस प्रकार के काफी बार एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, उसमें हमें यही ध्यान रखना है, यदि एल्किन के सी हो सममित तो चाहे कहीं तो एच जोड़ दो, कहीं एक्स जोड़ दो। यदि एल्किन के सी हो असममित तो हमें एक्स कहाँ जोड़ना है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और CH3 कहाँ जोड़ना है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, ज्यादा हो। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। यहाँ H डबल बॉन्ड CH2 किसका योग करवाना है, HX का। तो असमित एल्किन है ना, क्योंकि यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन एक बेंजीन वाले है। तो क्या करना, हाइड्रोजन वहां जोड़ना जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, ज्यादा। तो यहाँ तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें करने। देखो ये हो गया। अब मन में एक सवाल उठता होगा कि मार्कोनिकोव ने किस आधार पे ये कहा, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मार्कोनिकोव के नियम का हमें स्पष्टीकरण देना है कि ऐसा ही क्यों हुआ। ठीक है, तो देखो मार्कोनिकोव का नियम का जो स्पष्टीकरण है वो हम 11वीं क्लास का जो 13वां चैप्टर था उसमें हमारे पास जो एल्कीन के रासायनिक गुण आए थे वहां पे पूरा आपको लिखवाया हुआ है, ध्यान रखना, वहां देख लेना। ठीक है, ये हो गया मार्कोनिकोव का नियम। अब बात आती है एक दूसरी की। यहाँ पे हमने क्या किया, मार्कोनिकोव के अनुसार एच तो वहां पे जोड़ दिया जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, और एक्स वहां जोड़ दिया जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। लेकिन हमें यदि इसका विपरीत करना हो, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ न जोड़ के यहाँ जोड़ना हो और एक्स यहाँ न जोड़ के यहाँ जोड़ना हो, तो क्या करें। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक और थे, खैरास। ठीक है, उन्होंने एक नियम और दिया था जिसे हम बोलते हैं खैरास प्रभाव। ठीक है, और ये नियम है वो मार्कोनिकोफ नियम के क्या था, विपरीत था, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। एंटी का मतलब विपरीत मार्कोनिकोफ। ठीक है, मार्कोनिकोफ क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, और हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, खैरास क्या कहता है, उसने कहा
कि प्रोक्साइड की उपस्थिति में प्रोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्किन एल्किन होगी वही असममित एल्किन पर HX का योग करवाया जाता है, योग करवाया जाता है, या हम सीधा कह सकते हैं कि प्रोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्किन पर HX का योग मार्कोनिकोफ HX का योग मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है, मार्कोनिकोफ के विपरीत होता है। या हम पूरा लिखें तो देखो, पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्किन पर HX का योग करवाया जाता है तो HX का हाइड्रोजन द्विबंध के उस कार्बन पे जुड़ता है, द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या मार्कोनिकोफ में ज्यादा थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। ये था एंटी मार्कोनिकोफ नियम या खैरास प्रभाव। जैसे हम उदाहरण देख लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr है। असममित एल्किन पर इस पे हमें किसका योग करवाना है, HBr का। यदि इसमें हम कुछ नहीं मिलाएं, ठीक है, तब तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार इस कार्बन पे, और Br जुड़ेगा इस पे। लेकिन यदि इसमें हम क्या मिला दें, पेरोक्साइड, ठीक है, जैसे H2O2 हो सकता है, R2O2 हो सकता है, ठीक है, ये इसमें मिला दिया जाए तो क्या होगा, विपरीत होगा। विपरीत का मतलब हाइड्रोजन कम कार्बन वाले कम हाइड्रोजन पे जुड़ेगा और ब्रोमीन ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ेगा, तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, ये उत्पाद बन गया। ये जस्ट किसके विपरीत है, इन मार्कोनिकोफ के नियम, इसलिए इसके क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ। और इस ये नियम सबसे पहले किसने दिया था, खेरास ने। इसलिए क्या कह दिया, खेरास प्रभाव किसकी उपस्थिति में होता है, ये प्रोक्साइड, तो इसको कह सकते हैं प्रोक्साइड प्रभाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे भी मन में वही सवाल उठता होगा कि ऐसा क्यों कहा, खेरास ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो 11वीं क्लास में आपको बताया होगा, थोड़ा सा और बता देता हूं कि हमें ये ध्यान में रखना है कि यह विक्रिया कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इसमें हमें वो लेना पड़ेगा, प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है। ये हो जाना अपना कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही सबसे पहले क्या बनता है, रेडिकल बनता है। क्या बनता है, रेडिकल, ठीक है। अब देखो, प्रश्न भी हो जाएगा कि खेरास प्रभाव क्या है, अभिक्रिया हो गई, ठीक है, और यह भी क्रिया, ये पूछ लिया जाए कौन सी क्रिया विधि से संपन्न होता है, तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इसमें विपरीत क्यों होता है, स्पष्टीकरण आपको बताया हुआ, दोबारा बता देता हूं कि इसमें विक्रिया मध्यवर्ती बनता है मुक्त मूलक, अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या बनेगा, मुक्त मूलक। और जो मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है वो जल्दी बनता है, उसकी मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा। उसी आधार पे क्या है, ये पूरा लिखवाया हुआ है कि यहाँ पे मुक्त मूलक यहाँ पे बनेगा, तो 2 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है तो हाइड्रोजन पहले यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। वो स्पष्टीकरण में आप 11वीं क्लास वाले में देख लेना, ठीक है। एक प्रश्न और आता है कि यदि हम क्या कर दें, HBr की जगह यदि किसका योग करवाएं, HCl HF या HI का करवाएं, तो क्या ये विक्रिया संपन्न होगी, किस किस का, यदि असममित एल्कीन पर प्रकाश और पेरोक्साइड की उपस्थिति में HCl का योग करवाएं, HF का करवाएं, HI का करवाएं, तो क्या ये विक्रिया संपन्न होगी।
तो इसके साथ भी ये विक्रिया संपन्न नहीं होती है, इसके साथ भी विक्रिया संपन्न नहीं होती है, इसके साथ भी विक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो अपने मन में एक क्वेश्चन उठता है कि केवल ये HBr के साथ ही क्यों संपन्न होती है, इसके साथ क्यों नहीं होती है, इसके साथ क्यों नहीं होती है, इसके साथ क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो उसका कारण आपको पहले भी बता दिया है। HF से जो रेडिकल बनेगा वो किस प्रकृति का होगा, विस्फोटक। ठीक है, अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। HCl के पास जो पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, HCl का जो बंध विखंडन होता है उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पर्याप्त नहीं होती है। HBr की पर्याप्त होती है और HI की पर्याप्त होती है, ये दोनों हैं तो सही, लेकिन HI क्या है, इसमें जो I रेडिकल बनेगा वो क्या हो जाएगा, तुरंत किसका निर्माण कर लेगा, I2 का। I बनता हुआ किसका निर्माण कर लेगा, I2 का। ठीक है, तो इसके साथ भी नहीं होगी, इसके साथ भी नहीं होगी, इसके साथ भी नहीं होगी, केवल किसके साथ होती है, खैरास प्रभाव केवल किसके साथ संपन्न होता है, HBr के साथ संपन्न होता है, ये भी ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ये विक्रिया संपन्न होगी। ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एल्कीन से बनाते हैं, एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, एल्कीन से कैसे बनाएगा, तो अभिक्रिया, कौन सी क्रियाविधि, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया, ये इसकी क्रियाविधि होगी। ठीक है, समित के साथ ऐसे कर लेंगे। असमित के लिए हमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकोफ, ये क्रियाशीलता का क्रम हो गया, समित के लिए मार्कोनिकोफ का नियम आ गया। ठीक है, उसके बाद यदि विपरीत करवाना हो तो एंटी मार्कोनिकोफ का नियम है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोफ के नियम में हमने क्या, क्यों होता है, क्यों होता है वो स्पष्टीकरण 11th क्लास में आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, और किस किस के साथ संपन्न होती है, केवल HBr के साथ संपन्न होती है, इनके साथ संपन्न नहीं होती है। ये विक्रिया कौन सी क्रियाविधि से संपन्न होती है, क्वेश्चन ही है, मुक्त मूलक योगात्मक से। ठीक है, विक्रिया मध्यवर्ती क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन से इस प्रकार एल्कीन से। तो पहली हमारी विक्रिया थी वो क्या थी, कि जो हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से एल्किल जो हेलाइड है उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो दो प्रकार से होता है, एल्केन और एल्कीन। एल्केन में एक ही विक्रिया थी, वो थी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमने क्या पढ़ लिया था कि किस प्रकार से होता है, क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, दो ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी थी। एल्कीन में क्या क्या रखना है, अभिक्रिया, मार्कोनिकोफ नियम, एंटी मार्कोनिकोफ नियम का हमें ध्यान रखना है, क्रियाशीलता ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये एल्कीन से हो गया। कल हम पढ़ेंगे एल्कोहल से कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।